नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के बारे में। क्या आप 12th पास हो सच में और आपको नाउन आते हैं? चेक योर नॉलेज अगर आपको आते हैं तो, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम तैयारी करते हैं तो नाउन से जुड़े बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई ना कोई एरर एग्जामिनर आपको देता है और अक्सर बच्चे उसमें अटक जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम नाउन को बेसिक से शुरू करके एडवांस्ड तक खत्म करेंगे और वो सारे एरर्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की शीट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने है। ही नोज 5 डैश अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। गॉट कंफ्यूज्ड कि क्या होगा? ABCD है ना, उसी को तो आप कहते हो अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर। अगर आप इसका आंसर कहते हैं बेटा अल्फाबेट, ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पर, तो भी ठीक होगा। अगर आप कहेंगे अल्फाबेट्स तो भी ठीक होगा। फिलहाल इस सेंटेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया गया है जहां पर ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। रीजन समझा देता हूं। अल्फाबेट का मतलब अगर आप A to Z समझ रहे हैं तो S लगने के बाद उसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको पता होना जरूरी है। जी हां, A to Z को अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट कहा जाता है। तो अगर मैंने कहा he knows 5 alphabet and he is only 3 years old, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर अब वो 5 अक्षर की बात कर रहा है, ना कि अल्फाबेट्स, जिसका मतलब होता है बेटा लैंग्वेज। तो अल्फाबेट में अगर एस लग गया तो इसका मतलब हो गया भाषाएं। तो अगर मैंने कहा आई नो 3 अल्फाबेट्स, इट मीन्स कि मुझे 3 भाषाएं आती हैं, और अल्फाबेट का मतलब है अक्षर। तो अगर यहां पे बताया हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज परसुइंग MA and he knows 5 alphabet, अब गलत है। He knows 5 alphabets। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में SSC के कई एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट का मतलब होता है बेटा A to Z तक आपके जितने भी अक्षर होते हैं, और इसका मतलब होता है भाषाएं, लैंग्वेजेस। इसी तरीके से अगला सेंटेंस पढ़िए जरा। हर डैश नीड्स कटिंग। 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताओ क्या हेयर या हेयर्स? बोलने में अच्छा लगता है ना। अब ध्यान से समझिएगा, हर डैश नीड्स हेयर कटिंग, जो नीड्स है ये खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर हेयर आएगा ना कि हेयर्स आएगा। हेयर्स शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम हेयर ही वर्ड यूज करते हैं बेटा। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस पढ़ो। ऑल द डैश वाज रॉन्ग। क्या? इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस। बात तो उसने ऑल की कर दी। ऑल का मतलब सारी की सारी। जैसी हमने बात की सारी की सारी, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, 3 ऐसे वर्ड आपको बता देता हूं जो बड़े खास होते हैं अपने आप में। एक है बेटा वर्क, ठीक है। दूसरा है बेटा एडवाइस, और तीसरा है बेटा इंफॉर्मेशन। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एस लगा के उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप कभी भी ये नहीं कह सकते शी गेव मी 3 एडवाइजेस एंड आई लाइक्ड 1। 3 एडवाइजेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो है भाई, उसने मुझे सलाह दी, 1 सलाह दी, 2 सलाह दी, 6 सलाह दी, हम ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी को ये बताना चाहते हो कि भाई मैंने उसे 3 सलाह दी थी, इनमें से कुछ भी कर ले, करियर बन जाएगा, कोई भी एक सलाह मान ली तो जब आपको किसी को बताना है कि कितनी सलाह दी, तो वहां पर आप लगा सकते हैं अ पीस ऑफ। अगर 1 दी, अगर आपने वहां पे बताना है 3 सलाहें दी, तो 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। वर्ड एडवाइस ही रहेगा, वर्क ही रहेगा, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। आपने बचपन में लीव एप्लीकेशन दी थी, याद है? आप लिखा करते थे, तो वहां पे आप क्या लिखते थे? आई हैड अर्जेंट वर्क। नो, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। गॉट द पॉइंट? तो वर्क से पहले आपने क्या बोला? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, के एक जरूरी काम था। 4 जरूरी काम होंगे तो आप लिखेंगे 4 पीसेस ऑफ वर्क, लेकिन वर्क का वर्क्स नहीं हो सकता। समझ आया अच्छे से? पक्का? ये नाउन है। सोचो नाउन में कितनी मजेदार सिंपल सी चीजें हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। कहने को बच्चा 12वीं पास होता है, उसने शायद ये नॉलेज ली होती है, लेकिन एग्जाम तक आते आते आपकी ये नॉलेज धुंधली हो गई होती है। बस मैं
उस नॉलेज पे से वो डस्ट हटा रहा हूं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो अच्छे से क्लियर हो पाए और आप पेपर क्वालिफाई कर पाए। चलिए फोर्थ सेंटेंस देखिए और बताइए मुझे क्या आएगा। द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, फिश या फिशेस। अरे मछलियां पानी के बिना नहीं रह सकती, यही हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो, मत करो। हिंदी ट्रांसलेशन करते ही फिर फंसोगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कंसेप्ट की कि क्या आपको नाउन के कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो फिर फंस जाओगे। बताता हूं कैसे। द फिश लिखोगे या फिशेस, भाई मछलियां नहीं रह सकती तो फिशेस हमें साउंड कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा फिश एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रजाति की मछलियों की बात करते हैं, यानी अलग अलग किस्म की मछलियां अगर हम एक साथ बात करते हैं, तो हम वहां पर वर्ड लगा सकते हैं फिशेस। अदरवाइज हम यहां पर फिशेस वर्ड का प्रयोग नहीं लगाते हैं, इसे गलत माना जाता है। तो आंसर आएगा द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। बोलो समझ आया, मजा आया? तो रट्टा नहीं लगाना, ट्रांसलेशन नहीं करनी, सिंपल सा आपको कंसेप्ट सीखना है कि कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसका मतलब क्या है। दैट्स इट। फिफ्थ सेंटेंस पढ़े जरा। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। बताओ भाई 500 या 500? अरे ये तो समझ आ रहा होगा, कम ऑन। 500 नहीं हो सकता, 500 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ऐसा क्यों होगा सर? 500 भी तो हम बोल सकते हैं। अगर किसी के मन में आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि 500 क्या आया? किलोमीटर्स, है ना। तो जो हमारा लास्ट वाला नाउन होता है, हम हमेशा उसी में ही एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। लास्ट वाले नाउन से पहले वाले जो भी वर्ड्स आते हैं वो सारे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। और एडजेक्टिव से पहले हम कभी ए एन द नहीं लगाते हैं, ना ही उसमें एस और ई एस लगाते हैं। कभी सुना है आपने ब्यूटीफुल्स? नहीं सुना ना, होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से 500 नहीं, 500 किलोमीटर्स, 5 की वजह से किलोमीटर्स लगा। क्लियर? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स सेंटेंस देखिए बेटा। वीना लाइक्स द डैश ऑफ मदर इंडिया। क्या क्या? म्यूजिक या म्यूजिक्स? अरे कॉमन है यार, ये तो आपको भी पता है, म्यूजिक। वीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ मदर इंडिया। ये तो सिंपल है भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 7 देखिए जरा जल्दी से। सेंटेंस नंबर 7 है हिज डैश हैज बीन स्टोलन। 5 सेकेंड्स। अरे कम ऑन, बैगेज या बैगेजेस? अच्छा मतलब क्या होता है भाई इसका, बैगेज या बैगेजेस का? जब आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा आप एक शोल्डर वाला बैग लेके जाते हैं, एक छोटा सा बैग कैरी करते हैं, एक बड़ा सा आपका ब्रीफ केस होता है। तो ये सारी चीजें मिला के जो एक शब्द बनता है वो बनता है लगेज। क्या बनता है बेटा? लगेज। यानी आपका जितना भी सामान है उसे लगेज कहा जाता है। जब वो खुद ही एक यूनिट है, लगेज खुद ही एक यूनिट है, यानी सबको मिला के बना ना लगेज। अगर आपको सिंगल सिंगल गिनना है तो आप कह सकते हो 1 ब्रीफ केस, 1 बैग, 1 ट्रॉली, राइट। तो आप बैग, ट्रॉली, ब्रीफ केस ये काउंट कर सकते हो, लेकिन इन सबको मिला के जब यूनिट बनती है वो यूनिट कहलाती है लगेज। तो जब यूनिट ही हो गया लगेज तो उसके साथ लगेजेस थोड़ी लगेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ऐसे कई और वर्ड्स होते हैं अगर आप ध्यान दोगे। जैसे कविता को क्या कहते हैं हम? बचपन में पढ़ा होगा ना, पोयम। अरे पोयम नहीं, पॉम बोलते हैं वैसे से, बट कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पोयम वर्ड तो सबको पता है ना, कविता। तो जब आप कविताओं के संग्रह की बात करते हैं, कोई ऐसी किताब जिसमें बहुत कविताएं हैं, शेरो शायरी है, तो वहां पे हम उसे क्या कहेंगे? पोयम्स? नो, उसको हम कहेंगे पोएट्री। क्या कहेंगे बेटा? पोएट्री। और पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पोएट्री अपने आप में यूनिट बन गया ना। वर्ड समझ आया? एक और एग्जाम्पल दूं। फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब जितना भी सामान है वो सब फर्नीचर के अंडर आ गया। लेकिन आप सिंगल काउंट करोगे, सोफा, टेबल, एलमीरा, बेड, तो ये सब क्या है? ये अलग अलग आइटम है, अलग अलग आर्टिकल है, इनको गिन सकते हो। लेकिन सबको मिला के एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम लिखा गया फर्नीचर। तो फर्नीचर के साथ भी आप एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। 8 द डैश लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्या? हिमालय या हिमालयाज? भाई ये बड़ा मजेदार है बेटा। द हिमालय या हिमालयाज? भाई यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आंसर हिमालयाज आएगा, हिमालय नहीं आ सकता।
हिमालय नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी एक माउंटेन की श्रेणी है जिसमें छोटे छोटे छोटी छोटी कई माउंटेन की चोटियां हैं, तो इसलिए उसे हिमालयास कहा जाता है, ना कि हिमालय बेटा। अब 9th पढ़ते हैं। द इंडियन डैश आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। क्या? द फोर्सेस। भाई फोर्स का मतलब क्या है? जोर, जान। लेकिन उसी में फोर्स में जैसे ही वर्ड लगा फोर्सेस, तो इसका मतलब हो गया हमारी आर्मी, जो आपकी जो नेवी है, एयर फोर्स है, आर्मी है, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? कॉमन वर्ड फोर्सेस। तो यहां पर क्या? द इंडियन फोर्स थोड़ी, जोर थोड़ी, फोर्सेस आएगा बेटा। द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। समझ आया? पक्का श्योर है? नाउन अच्छे से समझ आ रहा है ना? देख लो, कोई रूल नहीं रटवा रहा, ना ही कोई ट्रांसलेशन करवा रहा हूं। भाई ट्रांसलेशन आप किसकी करोगे? आप गलत वाक्य की सही ट्रांसलेशन करोगे तो आपका एरर तो गलत होगा ही होगा ना। तो गलत होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। भाई आपको तो नौकरी चाहिए, कंपटीशन बहुत टफ है, समझिए। सेंटेंस नंबर 10, 5 सेकेंड्स। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डैश। क्या? फिनोमिनन या फिनोमिना? बताओ भाई, बताओ, फिनोमिनन या फिनोमिना? ध्यान से समझिएगा बेटा, जितने भी ये एंड में आ वाला जो साउंड लेके आते हैं, फिनोमिना, डेटा, क्राइटेरिया, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड होते हैं। और जितने भी ये नन वाले जो वर्ड आते हैं ये सिंगुलर होते हैं। तो अब बात किसकी कर रहा है? अर्थक्वेक की। सिंगुलैरिटी शो कर रहा है तो फिनोमिनन आएगा बेटा, ना कि फिनोमिना। क्लियर? पक्का? मजा आ रहा है ना सीखने में नाउन? चलो आ रहा है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कम ऑन, डू इट फास्ट। हाँ भाई, 5 सेकेंड्स डन। बताओ क्या है आंसर? डियर या डियर्स? अरे भाई, द हंटर शॉट 3। भाई 3, तो 3 डियर मार डाले, मतलब डियर्स हो गया। ये तो कॉमन है, ये तो हर छोटा बच्चा कहेगा। भाई आप 12वीं पास हो, सच में सोच लो। अगर हो और डियर्स कह रहे हो तो गलत है भाई। ध्यान से सुनना, बचपन वाली नॉलेज फिर रिवाइज करा देता हूं। डियर वर्ड भी ऐसा नाउन है जो चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, कभी भी डियर्स नहीं लिखा जाता, उसे हमेशा डियर ही कहा जाएगा। तो आंसर होगा आपका क्या? बोलो, डियर। एसएससी के कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। इवन आपके सीटैट, सीयूईटी, कई एंट्रेंस टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो नाउन से रिलेटेड आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज ये बेसिक नॉलेज है बेटा आपकी। सेंटेंस नंबर 12 पढ़े। द डैश ऑफ द हिमालयाज इज वेरी फाइन। देखो हिमालयस है ना, हिमालयस इज वेरी फाइन। क्या आंसर आएगा बेटा? सीनरीज या सीनरी? मजेदार शब्द है, मजेदार शब्द है। अगर आंसर मिल गया गुड, अगर नहीं मिल पाया तो ध्यान रखिएगा, सीनरीज कोई शब्द नहीं है। जो भी व्यू आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, जहां पे पहाड़, पेड़, सारी चीजें हैं, उस व्यू को पूरे को कहा जाता है क्या? सीनरी। सीनरीज नहीं कहा जाता। क्लियर है? अगर क्लियर है तो सीनरीज कोई वर्ड नहीं है भाई, सीनरी इज द राइट आंसर। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, द रूम इज फुल ऑफ डैश। फर्नीचर या फर्नीचर? सारे देखो अभी बताया था, अभी समझाया था, जल्दी बताओ। कमरा किससे? फर्नीचरों से भरा पड़ा है, फर्नीचर से भरा पड़ा है। अगर हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो ऐसे ही गलती कर जाओगे भाई। जितने भी मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं भाई जिनकी इंग्लिश कमजोर है, परेशान मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि भाई मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट हूं, जिसने जो आप इस टाइम तकलीफें फेस कर रहे हैं ना, मैं वो सब कर चुका हूं। और इसीलिए मुझे पता है कि बच्चा कहां फंसेगा, उन्होंने क्या सिखाना है। अब मैं नाउन लेके बड़े बड़े चैप्टर सिखाने लग जाऊं, बड़े बड़े आपको वर्ड्स बोल के चीजें समझाने लग जाऊं जो सर के ऊपर से निकले, क्या फायदा भाई। मैं एक सिंपल सी चीज फॉलो करता हूं। देखो हर कोई टीचर है, सबका पढ़ाने का अपना स्टाइल है, मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन भाई जब सबका तरीका अलग है ना, तो उस तरीके के पीछे की एक वजह होती है। वजह क्या है? या तो उस टीचर ने अपनी जिंदगी में भी कभी ना कभी उन दिक्कतों को फेस किया होगा, तो वो बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाएगा। या फिर अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो भाई आप उस टीचर की तरह पढ़ाओगे। तो मैंने जो दिक्कतें फेस की, मैंने देखा मेरे जैसे हजारों ललित इस दुनिया में है जिनको इंग्लिश में समस्या आती है, तो उनकी समस्या कैसे खत्म करें, जैसे मैंने अपनी खत्म की, ऐसे ही मैं आपकी समस्या खत्म करवाऊंगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए भाई। आओ फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो द रूम इज फुल ऑफ क्या? भाई फर्नीचर्स होता ही नहीं है ना,
क्योंकि यूनिट है फर्नीचर, इसके अंदर क्या है भाई, सोफा है, टेबल है, अलमीरा है, बेड है, तो ये अलग अलग आर्टिकल हैं, इनको काउंट कर सकते हो, फर्नीचर को थोड़ी कर सकते हो। सब मिला के वर्ड बना फर्नीचर। आंसर इज दिस 14, 5 seconds, 4, 3, 2, 1, time's up. The dash are grazing in the field. अरे आर लिख दिया, इसका मतलब बहुत सारों की बात कर रहा है। It means kettles लगा दूं, wait, 100% वेट। पहले समझ तो लो ये है क्या बेटा। कैटल का मतलब होता है भेड़ बकरियां, देखा है, उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को कहा जाता है कैटल, ग्रुप को कहा जाता है। किसको कह रहा हूं फिर दोबारा सुनना, ये यूनिट है क्या, कैटल। अलग अलग गिनोगे तो गिन लोगे, लेकिन एक बोलोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे कैटल। जब कैटल बोल दिया तो एस लग ही नहीं सकता, कैटल। क्लियर। तो नाउन के चैप्टर में ज्यादातर दिक्कत कैसी आती है, ऐसे शब्द जिनमें एस और एस लगेगा ही नहीं, ज्यादातर बच्चों को वो पता नहीं होता, नहीं पता। इसी चीज का फायदा एग्जामिनर उठा रहा है, और जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे वो पीछे रह जाते हैं। भाई पेपर मुश्किल नहीं है, आपको बस पढ़ने के सही तरीके जान लेने हैं। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 15, डैश वर गिवन टू द पुअर। वर गिवन मतलब बहुत सारी बात हो गई। अब आम या आर्म्स, ये चेक करो भाई, आम या आम, ध्यान से समझना। आम क्या होता है, भीख, और आर्म्स ये भी भीख, ऐसे कैसे हो गया। तो भाई इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आम वर्ड ही नहीं होता, आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीख। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, जो गरीब है ना, गरीबों को भीख दी गई। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे द पुअर जो वर्ड लिखा है वो एक गरीब नहीं, गरीबों के लिए वर्ड है। मतलब पुअर को अगर प्लूरल बनाना है तो पुअर्स नहीं कहा जाता। पेन का प्लूरल पेन्स, बॉल का प्लूरल बॉल्स, बॉय का प्लूरल बॉयज, लेकिन पुअर का प्लूरल कभी भी पुअर्स नहीं होता। पुअर्स गाली मानी जाती है, इसलिए इसका प्लूरल द पुअर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां तक बात समझ आई पक्का? अगर आई तो लीजिए अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ड आर्म्स ही है, क्योंकि इसका मतलब ही भीख है। सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। 16, 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताओ क्या, शीप या शीप्स? अरे बताओ, 40 भेड़ें है ना, क्या कर रही है, ग्रेजिंग चल रही है फील्ड में। बताओ, हिंदी ट्रांसलेशन कर ली, कर दी गलती, नहीं कर रही ट्रांसलेशन। भाई अभी हमने ऐसे वर्ड्स पढ़े थे, कैसे, जो एस और एस के साथ नहीं आते। कौन से, फिश का पढ़ा था ना, एक्सेप्शन था तो ही आएगा। डियर का पढ़ा था, किसी भी एक्सेप्शन में डियर्स नहीं हो सकता। उन्हीं के खानदान का एक और शब्द है, क्या है भाई, शीप है। शीप का भी शीप्स नहीं हो सकता, चाहे प्लूरल ही क्यों ना हो। 1 भी शीप कहलाएगी, 10 भी शीप कहलाएगी, 500 भी शीप कहलाएगी, शीप्स नहीं कहला सकती, वर्ड यूज नहीं होता है। तो ये गलत है, ये आंसर सही है। बोलो मजा आ रहा है पक्का? आओ अगले सेंटेंस पे। 17, he gave her 5 dash rupees। बताओ क्या, 500 से तो कर लिया यार, 500। अब तो नहीं सोचना ना इसमें, चलो जी, क्योंकि लास्ट वाले नाउन के साथ ही ऐसा लगता है, उससे पहले एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसा नहीं लग सकता, गलत हो गया। 18 भाई, we enjoy the dash of kids। बताओ क्या, ओरेलो, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। महादेवी वर्मा की कविताएं मुझे पसंद हैं। अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ, यहाँ पे किड्स को हटा के महादेवी वर्मा लगा देता हूँ, तो यहाँ पर कविताएं, क्या पोएम्स वर्ड यूज करोगे, पॉम्स यूज करोगे? अरे नहीं करना भाई, क्या यूज करना है, पोएट्री। पोएट्रीज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो लोग काटो। ये रहा आंसर। एग्जामिनर आपको पोएट्रीज लिख के देता है और पूछता है एरर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए जहां पर पोएट्रीज है वहीं पर एरर है। पक्का श्योर है? नाउन आते जा रहा है बेटा, आपको देख लो। अच्छा, अगर स्पीड भाई ज्यादा लग रही हो तो YouTube ने अच्छा ऑप्शन दे रखा है, स्पीड को स्लो कर सकते हो, और अगर स्लो लग रही है तो फास्ट कर लेना। आगे देखते हैं। सेंटेंस नंबर 19 क्या है, आवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ क्या? भाई करेज या करेजेस है यार, ये तो पता है, ये तो आसान है। ही इज अ मैन ऑफ करेज, करेजेस हो ही नहीं सकता, आंसर इज करेज। तो ये तो आसान था, ये तो कॉमन सेंस है। जरा 20th देखते हैं भाई। वन शुड यूज डैश टू प्रोटेक्ट वन साइज फ्रॉम द सन। भाई बताना क्या, गॉगल या गॉगल्स है? गॉगल्स कंफ्यूज हो? अरे ध्यान से सुन लो भाई, एक नया सीक्रेट बता देता हूं। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो जोड़े में ही प्रयोग होती हैं, जैसे चश्मा एक आंख में लगा के यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पैंट एक पैर में यूज करके पहन सकते हो क्या? नहीं, दोनों पैरों में है ना। जूते, सॉक्स, ग्लव्स, ऐसे जितने भी शब्द हैं जो जोड़े में यूज होते हैं
वो हमेशा एस के साथ ही लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, सिंगल नहीं बोले जाते। तो यहां पर आएगा वन शुड यूज गॉगल्स। इसी तरीके से मैंने एक वर्ड बोला था अभी पैंट, पैंट वर्ड नहीं है भाई, पैंट्स वर्ड है, पेयर में है ना, शूज, सॉक्स, ग्लव्स, ये तो पता है, बचपन से सुन रहे हो, लेकिन पैंट्स नहीं सुना आपने। 1 को भी पैंट्स कहेंगे, 10 को भी पैंट्स कहेंगे। कैसे कहेंगे इसको डिटेल में समझाऊंगा अभी आने वाले क्वेश्चंस में। बड़ा शानदार कंसेप्ट है बेटा ये नाउन का। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, जब मैं आपसे पूछूं कि जो भी चीज जोड़े में यूज होती है, एक यूज नहीं कर सकते, जो भी चीज जोड़े में यूज होती है वो हमेशा कैसे लिखी और बोली जाती है, एस के साथ, विदाउट एस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st सेंटेंस, हिज डैश हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। बताओ क्या, बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स? भाई मजेदार शब्द है। तो भाई यहां पर जो बिलोंगिंग शब्द है ये कोई वर्ड ही नहीं है भाई। बिलोंगिंग का मतलब है आपके साथ जो भी आपका सामान था वो। तो बिलोंगिंग इज द करेक्ट आंसर बेटा, बिलोंगिंग नहीं होगा। 22nd पे आते हैं, यू मस्ट कीप योर डैश इन द लॉकर। क्या, वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स? मजेदार है भाई। वैल्यूएबल तो कोई चीज होगी ना, और वैल्यूएबल्स यानी कीमती चीजें। तो वैल्यूएबल जैसे हम क्या कहते हैं, यार योर एडवाइस इज वैल्यूएबल। बात समझ आई कि आपकी जो एडवाइस है वो बड़ी शानदार है, बड़ी कीमती है, बड़ी अच्छी है। लेकिन वैल्यूएबल्स का मतलब क्या हो गया? वैल्यूएबल्स का मतलब हो गया आपकी कीमती चीजें। बात समझ आई? तो आंसर क्या होगा बेटा, वैल्यूएबल्स, ना कि वैल्यूएबल। यहां तक समझ आया? बढ़िया, मजा आ रहा है। अब 23rd शानदार वाक्य है, शानदार सेंटेंसेस, जरा पढ़ के बताओ। कन्वे माई डैश टू योर पेरेंट्स, रिगार्ड या रिगार्ड्स। पहले तो ये बता दो दोनों में फर्क ही क्या है। क्या कह रहे हो? क्या क्या क्या? प्यार, आदर, सम्मान, रिगार्ड। अरे शर्म कर लो, शर्म। अच्छा सर, आपके लिए मेरे दिल में रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, यही कहना चाह रहे हो? अरे भाई इसके अलावा भी इसका मतलब होता है। आपने देखा है कुछ लोगों के आपके पास मैसेजेस आते हैं और एंड में लिखा होता है रिगार्ड्स और कंपनी का नेम या बंदे का नाम। उसका मतलब क्या? आदर है। अरे भाई जागो ग्राहक जागो, जो पढ़ते हो जरा समझो। रिगार्ड का मतलब है आदर और रिगार्ड्स का मतलब है प्यार। रिगार्ड का मतलब है आदर, रिगार्ड्स का मतलब है प्यार। तो कन्वे माई लव, माई प्यार, माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आई बात समझ? पक्का? तो समझ जाओ ग्राहक, अच्छा समझो। सेंटेंस नंबर 24 बेटा, फटाफट जरा बताओ मुझे। एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज क्या, डूइंग या डूइंग्स? अरे यार क्या ही क्वेश्चन दे दिया भाई, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई। अरे यार इसमें भी कंफ्यूज हो गए क्या? क्यों हो रहे हो? मैं समझाता हूं ना। डूइंग का मतलब क्या हो गया? ये तो वर्ब हो गई, डू करना। तो डूइंग मतलब जो कर रहे हो। अरे और अगर मैंने कहा डूइंग्स, तो डूइंग्स का मतलब हो गया कर्म, कर्मों का फल। यहाँ पे फ्रूट का मतलब अमरूद, सेब, मौसमी नहीं है भाई। फ्रूट्स का मतलब है फल मिलना। आओ जरा देखें, एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स। फ्रूट का मतलब होता है फल, ऐसे लगते ही मतलब हो गया फल। कौन से वाला फल? एज अ रिजल्ट। तो ध्यान रखना फ्रूट और फ्रूट्स का मतलब क्या है। तो एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स, हर किसी को परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। किसका? ऑफ हिज डूइंग्स, अपने कर्मों का। तो डूइंग्स का मतलब हो गया बेटा कर्म। बोलो समझ आया, मजा आया? पक्का? चलो फिर अगले पे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, मजा आ रहा है नाउन रिवाइज करने में? अगर आ रहा है तो फटाफट अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी पता चले उसको नाउन नहीं आता। और वहां पे नीचे लिख देना भाई आता है तो जरा कमेंट करियो सर, जब पूछ रहे होते हैं 5 सेकंड देते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ आप ऐसे क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ चलते फिरते पूछिए। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं आप उनसे चलते फिरते ऐसे क्वेश्चन कीजिए, उससे 2 फायदे होंगे, आपकी रिवीजन होगी, दूसरी बात छोटे बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओहो मेरे चाचू को नॉलेज है, मेरे मामा को आता है, मेरे भाई को पता है। और आज के टाइम में जिसके पास नॉलेज है रिस्पेक्ट उसी को मिलती है बेटा। क्या कह रहे हो? पैसे हैं जिसके पास, अरे वो तो है ही है प्रायोरिटी, लेकिन नॉलेज में भी रिस्पेक्ट मिलती है। आइए वापस चलते हैं। सेंटेंस नंबर 25, His dash are to be performed next week। बताओ क्या, nuptial या nuptials? अरे भाई शब्द क्या है, मतलब क्या है, पता है? नहीं पता? गूगल कर लो फिर। यार सारी चीजें मैं ही बताऊंगा,
थोड़ी मेहनत तो करो, जरा गूगल करके तो देखो नैपचुअल और नैपचुअल्स, वरना मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा भाई, करके तो देखो एक बार, मेहनत करो तो सही थोड़ी सी जल्दी से। हाँ भाई मिल गया आंसर, नहीं मिला? अरे यार मैं समझा देता हूँ। देखो नैपचुअल एक्चुअली वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, नैपचुअल्स वर्ड है। नैपचुअल्स क्या है? शादी वगैरह से रिलेटेड जो भी रीति रिवाज होते हैं ना, उनको नैपचुअल्स कहा जाता है। तो वर्ड क्या हुआ यहाँ पे? हिज नैपचुअल्स आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट वीक, नैपचुअल वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 26, मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स अर्निंग या पेरेंट्स अर्निंग्स? हाँ भाई क्या अर्निंग या अर्निंग्स? कंफ्यूज्ड? सिंपल सी बात है, अर्निंग्स आएगा। अर्निंग तो हमने सुना हुआ है। अर्निंग क्या है? अर्निंग मेंबर, कमाऊ लड़का, है ना। लेकिन अर्निंग्स का मतलब है कमाई, तो जो भी प्रेजेंट उनकी कमाई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है भाई। नहीं हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेशंस? अरे सिंपल सी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन तो वर्ड ही नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। या तो कॉन्ग्रेचुलेट होता है, वो वर्ब है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउन है, यानी बधाई देना। क्लियर? अब तुम सोचो कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयाँ, अरे नहीं भाई नहीं, इतना अत्याचार मत करो अपने दिमाग पे, प्लीज जोर डालो। कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। समझ आ रहा है? पक्का श्योर? मजा आ रहा है नाउन पढ़ने में? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। देखिए सेंटेंस नंबर 28। अरे पंडित जी हैज सोल्ड हिज क्या टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, क्या लैंड या लैंड्स? अरे सिंपल सी बात है, वो अपनी जमीन बेचते हैं, जमीनें बेचते हैं, ऐसा मन कर रहा है क्या? गलत है भाई। भाई लैंड मतलब जमीन है, तो चाहे एक जमीन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, भैया लैंड तो लैंड ही होगा, जमीन बेचते हैं ना। लैंड इज द करेक्ट आंसर, लैंड्स नहीं होगा। नेक्स्ट 29, योर डैश आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, क्या योर बाउल और बाउल्स? बताओ क्या होगा, क्या होगा? चेक फास्ट। हाँ भाई नहीं समझ आया? अरे भाई बाउल कटोरा, यही समझ रहे हो? चलो ये भी समझ लो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन बाउल्स का मतलब क्या है भाई? जो आपकी पेट होता है ना, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, आंतड़िया जिसको आप कहते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कहते हैं बेटा बाउल्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा योर बाउल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्लियर हुई बात? पक्का? तो बाउल्स का मतलब क्या हुआ बेटा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है। आओ जरा नेक्स्ट की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 30, 4.5 डैश हैव पास्ड सिंस आई केम हियर, क्या 4.5 आर या आर्स? अरे सिंपल सी बात है यार, 4.5। अब बच्चा कहता है या तो एंड आ गया सर, एंड आ गया तो एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया सर, ये तो दो हो गए। अगर दो हो गए तो यहाँ पे तो आर्स आना चाहिए, ऐसे ही है ना। अगर ये आना चाहिए तो ही बिल्कुल सही है भाई, 100% आर्स आना चाहिए। पता चले सर सुनने में अच्छा लग रहा है 4.5 आर, अरे नहीं भैया, एंड से दो नाउन जुड़ गए, दो नाउन जुड़ गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो आर्स आएगा, ना कि आर आएगा। बोलो क्लियर है, श्योर है? और इजी समझा देता हूँ, ये बताओ ये 4 क्या, 4 के बाद क्या लिखोगे? आर लिखोगे, आर्स लिखोगे? 4 आवर्स लिखोगे ना, तो वो तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है आगे लिख के भाई, 4 के साथ आवर्स आएगा। आंसर मिल गया, बोलो हाँ या ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 31, 5-X आर टू बी बॉट, क्या 5 डजन या डजन्स? अरे भाई बताया तो था 5 डजन या डजन्स, सोच लेना ये क्या है? X। आखिरी वाले नाउन के साथ S लगता है प्लूरल बनाने के लिए, लगा दिया। और उससे पहले वाले किसकी तरह बिहेव करते हैं, जल्दी बताओ? एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव के साथ कभी एस लगा है? ब्यूटीफुल से सुना है? नहीं सुना ना। जब नहीं सुना तो इसमें डजन्स कैसे कर दोगे? डजन आएगा, 5 डजन एक्स, 5 की वजह से एक्स आ रहा है, डजन तो डजन है। बोलो क्लियर? पक्का? नाउन अच्छे से समझ आ रहा है? 32 बताओ, वी शुड वर्क फॉर द डैश ऑफ द स्टेट, क्या वी शुड वर्क फॉर द गुड या गुड्स? अरे गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान। तो हमें वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए फॉर द डैश ऑफ द स्टेट, स्टेट की भलाई अच्छाई के लिए या चीजों के लिए? बताओ, भलाई के लिए ना, कॉमन सेंस है तो भलाई के लिए गुड आएगा भाई, गुड्स थोड़ी आएगा, गुड्स तो सामान हो गए। क्लियर? पक्का? ठीक है। 33, a dash of events has taken place in this town, क्या a series, a series? अरे भैया अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, बात जब कर रहा है अ सीरीज आएगा बेटा, सीरीज नहीं आ सकता। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस नंबर 34, डैश ग्रो इन हेल, क्या रिच या रिचेस? अरे बोलो, रिच का मतलब क्या? अमीर, और रिचेस का मतलब क्या? अमीरी। यही होता है। चलो अगर यही होता है तो क्या बनेगा? ग्रो इन हेल। हाँ भाई, तो एक्चुअली मतलब क्या है भाई? रिच का मतलब तो अमीर ही होता है, लेकिन रिचेस का मतलब होता है दौलत।
तो जो दौलत बनती है ना वो क्या, इन हेल, भाई बड़ी मेहनत कष्ट के बाद बनती है। तो रिचेस ग्रो इन हेल आएगा बेटा, रिच नहीं आएगा, रिचेस ग्रो इन हेल। दौलत बड़ी मेहनत से बनती है, तकलीफ से बनती है। सेंटेंस नंबर 35, 5 सेकंड्स, कम ऑन, 3 4 5 टाइम्स अप। ही फेल्ड 5 डैश इन बीए। क्या 5 टाइम या 5 टाइम्स, बताओ भाई। 5 के बाद आगे कोई नाउन नहीं है ना, तो 5 टाइम्स आएगा 100%। भाई 5 पेन या 5 पेन्स, 5 पेन्स, तो 5 टाइम या 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। अरे बोलो समझ आया, पक्का? ये तो बच्चों वाला है यार, इजी है। 36, हिज beloved is a real dash। क्या रियल ब्यूटी, ब्यूटीज अभी तो बताया था, ब्यूटीज कैसे हो सकता है, is a real beauty। His beloved is a real beauty होगा बेटा, ब्यूटीज कोई वर्ड नहीं है। सेंटेंस नंबर 37, डैश ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। क्या मिलियन या मिलियन? हाँ भाई बताओ, मिलियन या मिलियंस? कंफ्यूजिंग ना, ये मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी शुरुआत में कोई भी ऐसी टर्म आए जैसे 1000, 100, डजन, मिलियन, तो वहां पर अगर उससे पहले हमें कोई नंबर नहीं दे रखा कि कितने मिलियन, कितने 100, तो वहां पर एक सेंस आता है। जैसे हमने सुना है हजारों बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चों ने पेपर दिया। तो इस तरीके में जब हमें नंबर नहीं पता होता तो हम वहां पर सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, इस तरीके का स्टेटमेंट हमारा बनता है। समझ आया? पक्का? जब आगे नंबर नहीं दिया होता तो ऐसा बनता है। सेंटेंस नंबर 38, भावना वियर्स हाई डैश टू मेक हरसेल्फ लुक टॉल। क्या हील या हील्स? ध्यान से समझना बेटा, जैसे ही हम हील की बात करते हैं तो उसका मतलब है एड़ी, लेकिन हील्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सैंडल, जोड़ा, जो जूते पहनते हैं, जो सैंडल्स पहनते हैं। तो भावना लंबी दिखने के लिए क्या एड़ी या जूते क्या पहनती है, बताओ भाई? क्या पहनती है? जूते पहनेगी ना, सैंडल्स पहनेगी ना, तो आंसर आया हील्स, ना कि हील। नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट 39, विनय कैन नॉट वॉक इवन 1.5 डैश। क्या किलोमीटर या किलोमीटर्स? 100% किलोमीटर्स, एंड से जुड़ गए भाई, किलोमीटर्स। नेक्स्ट पे आते हैं 40, ऑल माई डैश आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। क्या ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग्स? सिंपल सी बात है भाई, ऑफस्प्रिंग आएगा, ऑफस्प्रिंग्स नहीं आएगा। वैसे जनरली अब दोनों को ही सेम माना जाता है, इसमें एस वाला कंसेप्ट हट चुका है बेटा। 41, दिस चेन इज मेड ऑफ डैश। क्या वुड या वुड्स? भाई ध्यान से समझिएगा, वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो दिस चेन इज मेड ऑफ, जो चेन है वो जंगल से बनी होगी या लकड़ी से? लकड़ी से, तो आंसर वुड आएगा। वुड के साथ एस लगते ही मतलब बदल जाता है, जिसका मतलब हो जाता है बेटा फॉरेस्ट। ऐसे कई और वर्ड्स भी हैं जिनके साथ एस लगते ही उनका मतलब बदल जाता है। बताओ, एक वर्ड पढ़ाया था मैंने शुरुआत में, कौन सा? राइट, मैंने वर्ड पढ़ाया था अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आयरन, तो आयरन मतलब लोहा, लेकिन आयरन्स इसका मतलब हो गया हथकड़ी। एयर, एयर का मतलब है हवा, लेकिन एयर्स, एयर्स का मतलब है एटीट्यूड, अकड़, घमंड। क्लियर हो रहा है? वाटर, वाटर का मतलब है पानी, लेकिन वाटर्स एस लग गया तो इसका मतलब हो गया बेटा ओशियन, महासागर। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एसएससी और कंपैरेटिव एग्जाम्स में देखे जाते हैं। 42, every employee is expected to carry out the dash of his boss। क्या बॉस का एक ही होता है या बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं भाई, ऑर्डर थोड़ी होगा। तो every employee is expected to carry out the orders of his boss, कि अपने बॉस के ऑर्डर्स माने वो। The dash tell us the glorious existence of the fort। क्या ruin या ruins? भाई बताओ, The ruins या ruin tell us the glorious existence of fort। ruins आएगा बेटा, ruin नहीं आएगा। ruin का मतलब होता है बर्बाद करना, ये verb है, यहाँ पे noun है कि जो वहाँ की टूटी फूटी इमारतें, जो चीजें हैं, जो पिलर हैं, वो बताती हैं वहाँ की एग्जिस्टेंस के बारे में बेटा। नेक्स्ट 44, many students have joined the Indian Air। क्या फोर्स या फोर्सेस? भाई फोर्सेस तो सारी हो जाएंगी ना, इंडियन एयर फोर्स आएगा बेटा। नेक्स्ट 45th, our state is very rich in natural क्या resource या resources? resources, ना कि resource। 46, one should file once dash in time। क्या once return या one returns? हाँ भाई क्या होगा? अरे 100% भाई returns होगा, return थोड़ी होता है। return तो verb है हमारी, I return, I am returning, he has returned, लेकिन returns होता है tax। ठीक है। नेक्स्ट, महंत बाबू हैज टू सेल हिज डैश टू पे ऑफ हिज डेट्स। क्या
मूवेबल या मूवेबल्स, बताओ भाई क्या बेचना होगा उसे? 100% भाई मूवेबल थोड़ी होगा, मूवेबल्स होगा अपनी चीजें बेचने के लिए। नेक्स्ट 48, अदिति हैज लॉस्ट हर डैश, क्या? वर्नाकुलर या वर्नाकुलर्स? अरे बताया तो था, जो भी चीज जोड़े में प्रयोग होती है वो हमेशा एस के साथ लिखी जाती है, बोली जाती है और पढ़ी जाती है। तो वर्नाकुलर कुछ नहीं होता, दूरबीन दोनों आंखों में यूज होती है ना, तो वहां पर क्या जाएगा? वर्नाकुलर्स, ना कि वर्नाकुलर। तो आंसर इज वर्नाकुलर्स। नेक्स्ट 49, I did all this in a simple dash, क्या? सिंपल मैनर या सिंपल मैनर्स? अरे सिंपल मैनर होगा भाई, मैनर्स थोड़ी होगा। सिंपल मैनर्स मतलब आसान तरीके से, मैनर्स तो आपके आदर सम्मान रिस्पेक्ट हो गई ना भाई। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो फिर आ रहा है तो नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन। भाई देखो नाउन के 50 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। वी शुड ट्राई टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। क्या खत्म करोगे? पॉवर्टी या पॉवर्टीज? अरे ऑब्वियस है भाई, पॉवर्टी, गरीबी ही तो खत्म करोगे। आया समझ? कितना आसान है नाउन का चैप्टर। नाउन के चैप्टर की मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा बेटा, क्योंकि यहां पर यानी इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि ऐसे कौन से नाउन हैं जहां पर ऐसे नहीं लगना है एग्जामिनर लगा देता है, या जहां पर लगना है एग्जामिनर नहीं लगाता। पहला एक लॉजिक ये समझ आ गया। अब एग्जामिनर क्या करता है बेटा, इन नाउन के बेस पे जो वर्ब है वो गलत लगा देता है। तो इन नाउन के बेस पे यानी कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है, उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, इस कंसेप्ट को कवर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगले हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर भी मैं 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊं, जहां पर मैं नाउन के बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस्ड तक सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा सकूं। फिर भी अगर नाउन में यहां तक पढ़ने में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे लिख के दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट जॉब 2026 में लेना चाहते हो बेटा, तो ज्वाइन करिए ज्ञान मंत्रा, क्योंकि यही इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और 100% गारंटी भी देते हैं। और अगर नौकरी नहीं लगी तो ज्ञान मंत्रा वाले उनकी फीस भी लौटाते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें, डिटेल से जाने। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपकी क्लासेस लगभग चलती हैं और इन क्लासेस में आपके कंसेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, आपको टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट के बाद डाउट सेशन रखे जाते हैं, ताकि आपके पेपर तक आपको अच्छे से ट्रेन किया जा सके और आप बड़ी आसानी से जो चाहे वो वाला एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।